नमस्कार, इंडिया न्यूज की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 10वां दिन है। डीआरडी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ जारी। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ड्रग्स, डिप्रेशन, पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब कर रही है। रिया के साथ उसका भाई शौविक भी मौजूद। शनिवार को सीबीआई ने रिया से करीबन 7 घंटों तक पूछताछ की, जबकि शुक्रवार को 10 घंटों तक पूछताछ हुई। आज फिर सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी पूछताछ हो रही है। तीनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। शनिवार को पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से कहा कि प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था और सुशांत ने उस वक्त रिया का साथ दिया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि सैमुअल मिरांडा ने उन्हें बताया था कि रिया सुशांत के कार्ड के जरिए काफी शॉपिंग करती थी। एनसीबी ने ड्रग्स पर बड़ा खुलासा किया। एनसीबी के मुताबिक बॉलीवुड में ड्रग्स खुलेआम बिक रही है। मुंबई में कोड वर्ड के जरिए नशे का कारोबार चल रहा है। एनसीबी ने नशीले पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स के कोड वर्ड का खुलासा किया। एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स पेडलर पर भी शिकंजा कसा। पकड़े गए तस्कर गांजा और प्रतिबंधित चीजों की सप्लाई करते थे। ड्रग्स कुरियर या इंटरनेशनल पोस्ट के जरिए आती है। श्वेता सिंह ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने महाभारत का श्लोक शेयर किया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने आज एक ग्लोबल प्रेयर रखी है। ट्वीट कर लिखा कि बुराई को खत्म करने और राम राज्य लाने के लिए सब मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना करें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि भले ही सीबीआई हत्यारों को ना ढूंढ पाए, लेकिन विषकन्या, धोखाधड़ी और नशे की तस्करी की दोषी है। साजिश करने वाले जीवन भर के लिए जेल जाएंगे। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने अपने ब्लॉग में मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया। कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने बहुत कुछ छिपाया। विशाल कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाया और कहा कि रिया ने सुशांत को लेकर झूठ बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम किया। कहा कि कोरोना की वजह से लोग अनुशासन बरत रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, नागरिकों को अपने दायित्व का एहसास है। कोरोना दौर में देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है। पीएम मोदी लोकल खिलौनों का भी जिक्र करते नजर आए। कहा कि देश में 7 लाख करोड़ का खिलौना व्यापार है। लोकल खिलौनों के लिए वोकल बने। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। कहा, भारत में भी भारत के लिए गेम बनाना चाहिए। पीएम ने युवाओं से आग्रह किया। कहा कि आत्मविश्वास के साथ पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाएं। कंप्यूटर गेम्स में भारत की थीम होनी चाहिए। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आतंकी पंजाब के मोगा के रहने वाले थे। पंजाब की मोगा में दोनों आतंकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। दोनों आतंकी बनाना चैनल से भी जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात आतंकियों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली लगी। इसके बाद जवान शहीद हुआ। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। इस साल करीब 30 कमांडर्स के मारे जाने से आतंकी गुटों में बौखलाहट है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार घुसपैठ के जरिए आतंकी गुटों में जान फूंकना चाहता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान घुसपैठ के जरिए किसी शातिर आतंकी को कमान सौंपना चाहता है। इस समय ज्यादातर आतंकी संगठन नेतृत्वहीन है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि अशरफ शराई को हुर्रियत की कमान दे दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में सी प्लेन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 31 अक्टूबर से प्लेन उड़ेगा। टिकट 4,800 रुपए की। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी गई है। 21 सितंबर से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।
स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। हालांकि परिवार की सहमति के बाद छात्र शिक्षकों से मिलने जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की भी अनुमति दी गई। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 78,761 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 948 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 63,498 हुआ। अब तक करीब 27.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक कोरोना के 35,42,734 केस सामने आ चुके हैं। 7,65,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,945 नए केस सामने आए, वहीं 15 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,64,281 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16,867 नए मरीज बढ़े। गाजियाबाद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कोरोना को मात दे दी। आज अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यूपी के बरेली में मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के बलिया में बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने पत्रकार रतन सिंह के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। उत्तराखंड के मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भुट्टे का आनंद लिया। इस दौरान वो दुकान में खड़े होकर भुट्टा भूनते भी दिखे। लखनऊ में रेलवे अफसर के सरकारी आवास में डबल मर्डर केस से इलाके में सनसनी फैल गई। बेटी ने अपने भाई और मां को गोली मार दी। घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास में हुई। वारदात में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या उसी की बेटी ने कर दी। आरोपी लड़की नेशनल लेवल की शूटर है। गोली चलाने से पहले लड़की ने शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल होने वाली बंदूक को भी बरामद किया। लड़की ने खुद को भी जख्मी किया। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की गई। सोनू सूद की एक बार फिर से दरियादिली देखने को मिली है। सोनू सूद ने 15 दिनों के नवजात के इलाज का खर्च उठाया। यूपी के सोनभद्र के रहने वाले एक शख्स ने ट्विटर के माध्यम से सोनू सूद से मदद मांगी थी। सोनू सूद ने फौरन इलाज करने वाले डॉक्टर के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। इलाज के बाद बच्चा फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।